सबके लिए अलग अलग होता है। तो हम लोग जो देख रहे हैं वहां पे ई कोर 1 देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ई कोर 1 जो देख रहे हैं, इसका जो रिकॉग्निशन साइट होता है वो होता है, हाँ ये लिख लिया तुम लोग, कर लिए इसको, मिटा दें इसको। देखो ई कोर 1 का जो होता है वो, उसका जो सीक्वेंस ऑफ रिकॉग्निशन है वो है GAATTC, ठीक है। याद रखना GAATTC। और ये हमेशा जो GAATTC है ये ढूंढते रहेगा कहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये जहां पे भी रहेगा उसको वहां पे जाके काट करेगा, ठीक है। और देखो जहां पे भी रहेगा, एक बात याद रखना, जितने सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसमें ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि वो बस पैलिंड्रोमिक साइट्स को कट करते हैं। देखो क्या, किसको कट करते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट। अब ये क्या होता है, पैलिंड्रोमिक साइट्स का मतलब होता है वो साइट जो आगे जिस तरह से होते हैं पीछे भी उस तरह से होते हैं। मतलब आगे से पढ़ोगे जिस तरह से, पीछे से पढ़ोगे भी उस तरह से। मतलब 5' एंड टू 3' एंड पढ़ोगे जो होगा उसी तरह से इधर 5' एंड से 3' एंड पढ़ोगे वही होगा। देखो जरा यहाँ पे अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, ये जी, यहाँ पे क्या होगा ए, ये क्या होगा ए, ये क्या होगा टी, ये भी होगा टी, और ये क्या होगा सी। देखो GAATTC, GAATTC, समझ में आ रहा है। अगर ये और कोई सीक्वेंस होता तो ऐसा पैलिंड्रोम नहीं बनता, ठीक है। जहां पे पैलिंड्रोम बनेगा वहीं पे जाके ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है सब पैलिंड्रोमिक साइट्स को कट करते हैं। देखो तुम लोगों को बुक में एग्जांपल दिया हुआ है पैलिंड्रोम का मतलब होता है, देखो पैलिंड्रोम नंबर का मतलब, पैलिंड्रोम का सिंपल मीनिंग होता है कि जो आगे से पढ़ने से जैसा होगा पीछे से पढ़ने से वैसा होगा। देखो 1 to 1 इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर, देखो 1 to 1 to 1 to 1, ठीक है। उसी तरह से 1 to 1 to 1 ये भी पैलिंड्रोम है, ठीक है। मलयालम का एग्जांपल देखो तुम लोगों को बुक में, मलयालम, ठीक है। मलयालम एक लैंग्वेज है जिसको सामने से पढ़ोगे जो होता है पीछे से पढ़ने से वही होता है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन इसका थोड़ा सा सेंस डिफरेंट है कि 5' एंड से 3' एंड पढ़ोगे जैसा होना चाहिए 3' और इधर से नीचे वाला स्ट्रैंड में 5' एंड से 3' एंड पढ़ोगे उसी तरह से होना चाहिए। यहीं पे जाके कौन कट करेगा, ई कोर 1 कट करता है, ठीक है। अब देखो ई कोर 1 नहीं, जितने सारे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है सारे के सारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करते हैं, ठीक है। पर ई कोर 1 जो है उसका ये है कि वो GAATTC जहां पे देखेगा वहां पे वो कट करेगा। अभी कट जो करता है वो कहां पे कट करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां पे कट करता है। G और A के बीच का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इनको कट कर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे G और A के बीच में ये वाला है, यहाँ पे G और A के बीच में ये वाला है, ठीक है ना। अगर इसका सीक्वेंस निकालो तो उसके बाद देखो ना क्या निकलेगा, इधर इस साइड जो निकलेगा वो क्या आएगा, बस G आ रहा है, और नीचे वाला क्या आएगा, देखो इसमें C है, T है, P है, A है, G, सॉरी यहाँ पे A तक कट जाएगा और G नहीं होगा यहाँ पे, है ना। और उसी तरह से ऊपर में क्या होगा मेरा, A T और C होगा, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, बस इसमें G कनेक्टेड होगा, है ना। देखो यहाँ पे ये जो है ये सारे के सारे क्या है, ये अनपेयर्ड है, ये सारे के सारे क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। सोच रहे होंगे किसके साथ पेयर करें, उसी तरह से ये लोग भी क्या है, अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड है। तो देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिकेंड्स, ठीक है। इन दोनों को हम लोग स्टिकेंड्स कहते हैं। इनका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, हम लोग को जिस जेनेटिक मटेरियल में, सपोज जिस जेनेटिक मटेरियल में हम लोग को उसको काट करना है, हम लोग ऐसा साइट ढूंढेंगे जहाँ पे कि GAATTC होगा और जेनेटिक एंडोन्यूक्लियस को ई कोर 1 को हम लोग उसमें डाल देंगे, तो उससे क्या करेगा कि वो ऐसे कट कर देगा उनको, तो उससे 2 स्टिकी एंड्स निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 स्टिकी एंड्स होगा उनको हम लोग जो नया होस्ट डीएनए उसमें डाल के उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। देखना कैसे होगा, बिकॉज
हो गया। देखो अब मेरा क्या है कि ये मेरा एक सपोज एक प्लाज्मिड है, ठीक है। चलो बता देते हैं। ये पूरा अपना सीक्वेंस है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, इकोर 1 डाल देंगे, ठीक है ना। इकोर 1 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये यहाँ पे जाके वहीं पे कट करेगा जहाँ पे कि GAA-PTC का मेरा स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। वो सीक्वेंस यहाँ पे वहीं पे जाके वो कट करेगा। तो सपोज एक जगह ऐसा है जहाँ पे कि मेरा GAA-PTC है, ठीक है। देखो यहाँ पे GAA-PTC, ठीक है। GAA-PTC, यहाँ पे देखो GAA-PTC होगा, ठीक है। ये कट करेगा कहाँ पे, अगर इको 1 डाल दें तो यहाँ पे कट करेगा और ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है ना। अब अगर इसको देखा जाए तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखो ना। मीटर नीचे में बना रहता है, ठीक है। इसको देखो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये देखो यहाँ पे बस क्या रहेगा, G रहेगा, C रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, T रहेगा, यहाँ पे T रहेगा, यहाँ पे A रहेगा, यहाँ पे A रहेगा और यहाँ पे G नहीं रहेगा, ठीक है। और उसी तरह से ये तो कट गया है और उसी तरह से कौन रहेगा इस तरह, AATTC, ठीक है। AATTC रहेंगे, ठीक है। और फिर क्या रहेगा, ये यहाँ पे G रहेगा और ये पूरा अपना लूप जो है अपना इसी तरह का रहेगा, ठीक है। इस तरह से अपना लूप रहेगा, ठीक है। ऐसा अपना लूप रहेगा, लेकिन ये इस तरह से कट गया होगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है कि जो भी हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे भी हमको क्या डालना है, इकोर 1 ही डालना है, ठीक है। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट सपोज एक डीएनए में है, ऐसा कोई डीएनए है और वहां पे हमको एक सर्टेन एरिया है जहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इकोर 1। याद रखना कोई और एंडोन्यूक्लियस हम नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर हमको इन दोनों को ज्वाइन करना है, जो एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे डालेंगे वही एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे डालेंगे। अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये अगर यहाँ पे इकोर 1 डालेंगे, ये भी उसको कहां से कट करेगा, जहां पे ये वाला सीक्वेंस होगा, है ना। तो जो मेरा नया वाला जो मेरा प्रोड्यूस हुआ होगा, जो मेरा नया जीन जो है वो जो प्रोड्यूस हुआ होगा वो किस तरह का हुआ होगा, बोलो ना। उसका स्टिकेंस जो होगा वो किस तरह का होगा, हाँ अनपेयर्ड होगा। लेकिन वो अनपेयर्ड लोग बना सकते हैं उसको, देखो जरा इसमें इकोर 1 डाले हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा जो जीन का सीक्वेंस होगा उसको अगर हम लोग काटेंगे तो उसका भी देखो नहीं, ये मतलब जब वो कट करेगा तो
हाँ हर जगह में होगा, ये बहुत सारी जगह पे ये होगा, ठीक है। GAAT देखो देखो तो क्या होगा कि ये यहाँ पे मेरा ए था, ठीक है, यहाँ पे मेरा ए था, लेकिन ये तो इसको कट कर दिया है। अगर हम सपोज ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट में जहाँ पे ये वाला सीक्वेंस होगा GAATTC जहाँ पे भी होगा वो उसको यहाँ से कट करेगा और इसको यहाँ से कट कर देगा, है ना। तो ये तो गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा। देखो एक एंड मेरा क्या निकल रहा है, देखो ATTC और C जो है G के साथ कनेक्टेड है ना। उसी तरह से जब उस साइड जाएगा तो ये एंड जो है ये क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, और ऊपर वाला जो है वो कट करके चल गया होगा, जैसे कि इस तरफ का नीचे वाला चल गया, उस तरफ से ऊपर वाला चल गया होगा, ठीक है ना। अब देखो इस पूरा पोर्शन को अगर हम लोग लेकर यहाँ पे जोड़ दें, देखो ए का पेयर यहाँ पे है, लेकिन देखो ये जो ए का है अगर इसको हम लोग लगा दें यहाँ पे तो क्या देगा, ए का पेयर यहाँ पे है, ये जो टी है यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे एक और ए होगा, ठीक है, यहाँ पे एक और ए होगा, ठीक है ना, ए फिर यहाँ पे क्या होगा टी, फिर यहाँ पे क्या होगा टी। देखो यहाँ पे जो सी है वो जी के साथ पहले से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, जी लग जाएगा, पहले से वो कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। उसी तरह से ये देखो इसके बाद क्या होगा कि ये जो यहाँ से लगा हुआ है ये पास आएगा, और देखो यहाँ पे ए के साथ टी टी और यहाँ पे ए, ऐसे करके ये दोनों ये सारे के सारे यहाँ पे पेयर हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये इसका देखो ये और थोड़ा सा लाइट जलाओ, देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तुम लोग समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ये कहां से कटा होगा, देखो देखो जी और सी यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, जी और सी कनेक्टेड है। यहाँ पे मेरा टी होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे जी होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जी कट गया, ठीक है, यहाँ पे ए होगा। अब इनको क्या चाहिए, इसके ऊपर में क्या चाहिए, ए चाहिए, और इसको भी क्या चाहिए, ए चाहिए, इसको क्या चाहिए टी, इसको क्या चाहिए टी। अब देखो ये कोई ऐसा स्ट्रैंड होना चाहिए जिसके ऊपर जिसके पास क्या होगा, ए टी टी चाहिए होगा, ठीक है ना, ए टी टी होगा तभी जाके। अब देखो हम लोग जब इसमें डाले हैं तो उसमें भी क्या निकल रहा है मेरा, ए टी टी निकल रहा है, और सी जो है ये पहले से यहाँ पे कनेक्टेड है। सिंपली इसको उठा के अगर यहाँ पे रख दें तो देखो सी और जी जो है यहाँ पे ऐसे रह जाएगा, देखो रह गए। देखो इधर देखो ये जो है ये इससे कनेक्टेड तो है लेकिन यहाँ पे टूटा हुआ है। देखो ये मेरा पहले वाला स्ट्रैंड था, यहाँ से यहाँ तक जो था ये पहले से मेरा स्ट्रैंड था, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक टूटा हुआ है। और फिर हम क्या किए कि ये वाला जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रैंड है उसको लेके यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, ये सिंपली ओरिजिनल स्ट्रैंड इसको लगा दिए। उसी तरह से जरा देखो तुम लोग कि जब हम लोग इसको काटे रहेंगे कहीं ना कहीं वो जी और ए के बीच में जब कटा हुआ होगा तो ये ऊपर वाला इसका गायब होगा, ठीक है। अब इसका जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है ये देखो, इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड है वो भी इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। चाबी कौन रखेगा, इसका रखना चाबी, देखो ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ये इसके साथ लग जाएगा। उसी तरह से इस तरफ का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, ठीक है, देखो इस तरफ का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो भी इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, इस तरफ से लग जाएगा और ये दोनों फिक्स हो जाएगा। देखो एक चीज क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो है इसके साथ लगा नहीं है और उसी तरह से ये जो है इसके साथ लगा नहीं हुआ, ठीक है। अरे इसको ऑन करना भूल गए क्या, सॉरी ऑन, ठीक है। देखो ये जो है इसके साथ लगा नहीं हुआ है, बस ये क्या बनाएगा कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये लग जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये सारे स्टिकी एंड्स थे। देखो इसका ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग जब काटे हैं तो इसका ये वाला पार्ट पेयर्ड नहीं था, उसका वो वाला ऊपर वाला पार्ट पेयर्ड नहीं था, तो हम लोग बस सिंपली एक दूसरे को ले आए तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके लग जाएंगे। लेकिन देखो जरा ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ये लगा नहीं है, ठीक है, ये बैकबोन जो यहाँ से यहाँ तक लगना है ये लगाएगा कौन, इसको यहाँ पे आता है डीएनए लाइगेज, जो कि ये बॉन्ड बनाएगा और चिपका देगा। उसी तरह से यहाँ का जो कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड सभी ये दोनों ये सारे के सारे पास आएंगे और ऐसे ये दोनों लग जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का डीएनए लाइगेज जो कि इनमें लगाएगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो लगा नहीं हुआ होता है, वो उसको लगाएगा कौन, डीएनए लिगेज लगाएगा, ठीक है।
ध्यान देना कि हम लोग हमेशा जी और ए के बीच में कट कर रहे हैं, उस तरह से यहाँ पे जी और ए के बीच में कट कर रहा है। तो देखो इसका बस यहाँ पे जी रह जाएगा, इसका क्या रह जाएगा, सी टी टी ए रह जाएगा इस तरफ, ठीक है। उसी तरह से इसको अगर कट करेंगे तो ये अलग रह जाएगा, जी सी टी टी ए ऊपर वाला रह जाएगा, नीचे वाला इसका चल जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, डिट्टो इसी तरह से एक अगर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसके ऊपर भी अगर हम लोग इक्वल 1 डाल दें तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। वो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा उसका ऊपर वाला जो है वो खाली रहेगा और इस तरफ में इसका ये नीचे वाला अनपेयर्ड रहेगा। अब अगर उस अनपेयर्ड वाले को यहाँ पे लेके सिंपली लगा दे तो सब जो है एक दूसरे के साथ पेयर कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। तो यहाँ पे ए टी टी सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, और यहाँ पे इसको जरूरत क्या था, टी टी ए है मेरा, तो उसको भी जरूरत क्या था, ए टी टी सी जरूरत था। उसी तरह से इसके इस तरफ इसको जो जरूरत होगा यहाँ पे उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। बस क्या होगा कि ये और ये दोनों मिक्स नहीं हुए होंगे, इनको लगाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ता है। तो ये जब मिक्स हो जाएंगे, देखो ये पूरा एंटायर जो है फिर से गोल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एंटायर लाइगेज जो था, जो मेरा गोल करके लाइगेज था, उसी तरह से यहाँ से हम लोग काटे थे, ठीक है। अब लाइगेज जो है फिर से बीच में, सॉरी हम एक जगह पे काटे थे, यहाँ से बीच में से एक जगह पे काटे थे, तो ये जो लाइगेज है फिर से यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे बस हम लोग का क्या आ गया, बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग उसमें पुट कर दिए। तो ये जो है नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, लेके जाएंगे जिस भी होस्ट सेल में डालना पड़ेगा वहां पे डाल सकते हैं। ये देखो ये हम इसमें ये क्या था, एक प्लाज्मिड का एग्जांपल है। प्लाज्मिड क्या है, एक वेक्टर है, मतलब सपोज हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और उसको हमको क्या करना है कि प्लाज्मिड के साथ अटैच करना है, ताकि प्लाज्मिड को लेके हम कहां जा सके, सेल के अंदर जा सके। प्लाज्मिड क्या है, कार जैसा है, मतलब वो वेक्टर है, वो लेके जाता है, ठीक है। तो लेकिन उसको डायरेक्टली थोड़ी उसको ले दे देंगे, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट सपोज यहाँ से यहाँ तक मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इसको हम अगर उसको दे दें वो पकड़ के थोड़ी ले जाएगा, उसको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अटैच कैसे करेंगे, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेंगे, फिर प्लाज्मिड को कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, E-कोर से, ठीक है। फिर उन दोनों को एक साथ रख देंगे तो वो दोनों एक दूसरे को बॉन्ड कर लेंगे, तो पूरा एंटायर प्लाज्मिड बन जाएगा। फिर ये प्लाज्मिड जो है वो जा सकता है कहाँ पे, मेरे सेल में, ठीक है। और इसी तरह से हम अगर डायरेक्टली ट्रांसफर करना चाहते हैं, सपोज हमको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में उसको ज्वाइन करना है, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली उस जीन है उसको लेकर कहाँ पे डाल देंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर करने से भी उसी तरह से होगा, वहां पे डालेंगे। लेकिन वहां पे भी हमको फिर से यही चीज करना पड़ेगा, E-कोर डालना पड़ेगा, ताकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो तो बाहर पड़ा रहेगा ना, उसको कहाँ पे अटैच करना है, हमको डीएनए में, उसको डीएनए में अटैच करना है। उस डीएनए में अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें फिर से E-कोर डालेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है हम लोग का पूरा एंटायर बायोटेक्नोलॉजी का ये प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग का और है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थोड़ा सा एग्जांपल है, वेक्टर क्लोनिंग है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक।